Hello everyone. Without wasting any time, let's begin Act 1, Scene 2 of The Merchant of Venice. जैसा पिछले scene में हुआ था, last scene, the Act 1, Scene 1 means the first scene of this play opens with Antonio and his melancholic nature. हमको पता लगता है that he is sad and he is unaware of the reason behind it. Similarly, this scene also opens with Portia, who is also sad, but she is aware of this sadness. Okay, so this scene, firstly, I told you you have to remember the setting of each and every scene. कौन सा scene कहाँ पर हुआ है. So note this down. This scene takes place in Belmont, and to be very specific, it takes place in a room. Okay, it takes place in a room in Portia's house in Belmont. तो हमको ये याद रखना है, सिर्फ बेलमोंट नहीं, it takes place in a room of Portia's house. और इस scene में it's completely a dialogue between two people. One is Portia and the other is Nerissa, her maid, Portia's maid. Portia is a princess and Nerissa is her maid. So let's begin without wasting any time. Belmont, a room in Portia's house. Enter Portia and Nerissa. Portia said, "By my troth," troth means by my faith, "Nerissa, my little body is aweary of this great world." My little body means I am a very small person in front of this whole world. So I feel I'm very tired of this world. Nerissa said, "You would be, sweet madam, if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are." आप होती डेफिनेटली, आप बहुत टायर्ड होती अगर आपकी मिजरीज मीन्स आपकी लाइफ में अगर दुख तकलीफ उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में होते जितने आपके गुड फॉर्च्यून्स हैं, जितनी कि आपकी लाइफ में जितना लक है, खुशियाँ हैं, कंफर्ट है, अगर उतनी मिजरीज भी होती तो ऐसा होता. एंड येट फॉर ऑट आई सी, सो शी ऑट मीन्स एनीथिंग. So she said, "For aught I see, they are as sick that surfeit with too much as they that starve with nothing." So she said, they are as sick that surfeit means overfed. The people who are overfed, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खाने को मिलता है, खाना मतलब exactly literally not खाना means जिन लोगों को सब कुछ, सारे आराम, खुशियाँ, पैसा सब कुछ मिलता है बहुत अच्छी क्वांटिटी में. ओवरफेड मतलब जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा मिलता है. सो दे आर एज सिक दैट surfeit with too much as they that starve with nothing. वो लोग जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता है वो लोग भी उतने ही दुखी रहते हैं जितने वो लोग जिनको कुछ भी नहीं मिलता है. द पीपल हु स्टार्व मतलब एकदम भूख से जान चली जाएगी वो वाली हालत जो होती है. तो ये दोनों की कंडीशन सेम ही रहती है. बहुत ज़्यादा मिलना भी अच्छा नहीं है और एकदम मिलना भी अच्छा नहीं है. दिस इज वॉट शी सेड. इट इज नो मीन्स हैप्पीनेस देयरफॉर टू बी सीटेड इन द मीन हियर मीन्स मॉडरेट पोजिशन, बीच में. सो शी इज सेइंग कि जो लोग पीपल हु आर इन मिड, हु आर इन बिटवीन ऑफ रिच एंड पुअर, दोनों एक्सट्रीम्स के, दैट इज ओके. Superfluity comes sooner by white hairs. So superfluity comes, this means that those who have too much of anything, superfluity, बहुत ज़्यादा flow हो रहा है, okay, will age sooner. So white hair is a symbol of age. Okay, so she said, जब बहुत ज़्यादा कुछ मिलता है तो वो लोग की एज भी जल्दी पूरी हो जाती है, मतलब मे बी वो लोग जल्दी उनकी डेथ हो जाती है. बट कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर. दोज हु हैव जस्ट इनफ, एकदम कॉम्पिटेंट वे में रह रहे हैं, इनफ, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, दे लिव लॉन्गर. सो नेरिसा ने तो लेक्चर दे दिया, ऑल्दो शी इज़ अ मेड बट शी हैज़ गिवन अ लेक्चर.
सो शी सेड कि यू वुड बी स्वीट मैडम, आप दुखी तो होते, आप परेशान होते, आपको बहुत तकलीफ होती, अगर आपकी जो लाइफ में तकलीफ़ें हैं वो उतनी होती जितनी अच्छाई हैं। हाँ, वैसे ऐसे देखो तो जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा होता है वो लोग भी उतने ही दुखी रहते हैं जितने वो लोग जिनके पास कुछ नहीं होता है। आई बिलीव जो मिडिल पोजीशन होती है वो एकदम ठीक रहती है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सब कुछ होगा देन ऑल्सो यू विल एज वेरी सून, and the people who are in this middle position who have just enough of everything, ज़्यादा नहीं, जितना चाहिए उतना, they live longer. Okay, Portia said good sentences and well pronounced. अच्छा बोला तुमने, sentences भी अच्छे थे और बोला भी बहुत अच्छे तरीके से नेरिसा. They would be better if well followed. Oh God, what kind of maid is she? She is saying हाँ, और ये sentences और अच्छे तब होंगे जब आप इनको follow करोगे. Portia said if to do were as easy as to know, that were good to do. If to do were as easy, अगर करना उतना easy होता जितना कि जानना, तो सभी कर लेते. मतलब बोल तो सब सकते हैं लेकिन करना जिसको पड़ेगा उसी को पता होता है. तो you can give me lecture, but if you were in my place then you would have understood me better. So she said अगर करना इतना ही आसान होता जितना बोलना तो क्या होता. Chapels had been churches. Chapel क्या होता है? Chapel is a place, छोटा सा you can understand, एक बहुत छोटी सी जगह जहाँ पर जो लोग चर्च में पूजा वूजा करने जाते हैं, वर्शिप करने जाते हैं, उनको रहने की जगह मिल जाती है. Fine, it's a place provided by church to those people who have come to pray. तो यहाँ पे तुम रह सकते हो if you want. So those are small in size in comparison to church obviously. तो वो बोल रही है अगर करना उतना ही आसान होता जितना बोलना तो चेपल्स तो चर्च बन गए होते. एंड पुअर मेन्स कॉटेजेस प्रिंसेस प्लेसेस बन चुके होते. पैलेसेस, जो गरीब लोग हैं उनके घर तो फिर प्रिंस के पैलेस बन चुके होते. It is a good divine that follows his own instructions. It is a good divine. मतलब it's good if we can follow what we preach. वो लोग preachers बहुत अच्छे होते हैं. Divine here means preacher. वो preachers बहुत great होते हैं जो follow करे जो वो preach करते हैं. I can easier teach 20 that were good to be done than be one of 20 to follow mine own teaching. मैं 20 लोगों को I can easier teach 20 that what were good to be done. मैं 20 लोगों को बहुत easily सिखा सकती हूँ कि तुम लोगों को क्या करना चाहिए अच्छी लाइफ जीने के लिए, बट मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट होगा कि मैं उन 20 में से एक स्टूडेंट बन के टीचिंग्स लूँ और फॉलो करूँ. Then she said the brain may devise laws for the blood. ब्रेन और बॉडी का उसने बताया है कि ब्रेन जो है वो बता तो सकता है कि क्या करना है, लेकिन हमारी इच्छा क्या है वो भी तो कुछ चीज़ होती है ना. द ब्रेन में डिवाइज लॉस फॉर द ब्लड बट अ हॉट टेम्पर लीव्स ओवर अ कोल्ड डिक्री. मीन्स ब्रेन को यहाँ पर आप समझ सकते हो रीज़न तो मिल सकते हैं, बट जो ब्लड होता है, हमारी इच्छा, हमारा विल, हमारी बॉडी, ये जो है ये उसकी बात सुनेगा या नहीं ये तो अलग चीज़ है. अ हॉट टेम्पर टू डिक्री यहाँ पे जो लिखा है, बट अ हॉट टेम्पर लीव्स ओवर अ कोल्ड डिक्री. दिस मीन्स दैट हीट ऑफ द डिज़ायर डिसओबेज सच कोल्ड लॉज. हीट ऑफ द डिज़ायर, जब हम बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, हम बहुत कुछ बस करना ही है, जब हम उसमें चले जाते हैं तो हम ये लॉज, हमारा माइंड, हमारे रीजंस क्या बता रहा है हमको, हम मानते कहाँ हैं. जैसे अगर अभी एग्ज़ाम्स हैं और अगर मम्मी बोले मोबाइल मत देखो तो इट्स अ रीज़न विच शी इज़ गिविंग, बट हमारा जो इम्पल्शन है कि अरे 2 मिनट देख भी लूँगा तो क्या होगा, वो कहाँ सुनता है, राइट. तो दिस इज़ वॉट शी इज़ सेइंग. सच अ हेट इज़ मैडनेस, such a hair is madness the youth to skip over the meshes of good counsel the cripple. So she is saying youthful high spirits, जो young लोगों की जो spirits होती हैं वो it's like a hare, वो animal जो था tortoise and hare वाला, वो वाला जिसका काम क्या होता है, वो बहुत क्विकली लीप
it leaps, it jumps over the nets of limping good advice. वो क्या मतलब, जो ये जो नेट्स होते हैं ना, ये रोकते हैं, हाँ ये जो लॉज होते हैं ये हमको क्रिपल करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो उसके ऊपर से जंप करते हुए निकल जाता है. दिस इज व्हाट शी सेड. Then she's saying, but this reasoning is not in the fashion to choose me a husband. Oh me, the word choose. I may neither choose whom I would nor refuse whom I dislike. So then she said, ये जो हम इतनी wise talk कर रहे हैं, reasoning मतलब wise talk, is not in the fashion to choose me a husband. Fashion means the proper way. So क्या होगा इन सबसे, क्या मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से चूज कर पाऊंगी? देन शी रियलाइज कि चूज वर्ड तो मेरे लिए है ही नहीं. आई मे नीदर चूज हुम आई वुड नॉर रिफ्यूज हुम आई डिसलाइक. जो मुझे पसंद है उसे मैं चूज नहीं कर सकती, जो मुझे पसंद नहीं है उसको मैं रिजेक्ट नहीं कर सकती हूँ, रिफ्यूज नहीं कर सकती हूँ. सो इज द विल ऑफ अ लिविंग डॉटर कर्ब्ड बाय द विल ऑफ अ डेड फादर. कर्ब्ड हियर मीन्स restrained. तो लिविंग डॉटर की क्या इच्छा है, वो रिस्ट्रेंड है बाय the will of a dead father. जो father who is not alive, उन्होंने एक will बनाई है और उनकी इच्छा क्या है कि जो पोशा है वो उसकी शादी कैसे हो. थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा आप लोगों को. आई एम जस्ट टेलिंग यू. ही हैज़ डिवाइज्ड अ मेथड. देयर आर 3 caskets. Caskets are like boxes, ऐसा समझ लो कि 3 caskets हैं, और उन 3 caskets the people who come to marry Posha, उनको उन caskets में से एक casket चूज करना होगा. If they choose the right casket तो फिर उनको पोशा मिलेगी, अदरवाइज दे विल हैव टू गो. इनमें बहुत सारी कंडीशंस है, वो मैं बाद में बताऊंगी. बट हियर व्हाट पोशा इज सेइंग, बहुत सारे लोग आएंगे जो मुझसे शादी करना चाहते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ चुके हैं. नाउ मुझे अगर कोई पसंद है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उस पर्सन ने रॉन्ग कास्केट चूज कर लिया तो मैं वो पर्सन, दैट पर्सन विल गो. एंड इफ अ पर्सन इज नॉट लाइक्ड बाय मी, और अगर उसने सही कास्केट चूज कर लिया तो मुझे तो उससे शादी करनी ही पड़ेगी. सो दिस इज व्हाट शी इज सेइंग, दैट मेरे डेड फादर की विल जो है दैट इज रिस्ट्रेनिंग अ लिविंग डॉटर्स विल. ओके. It is not hard, Nerissa, that I cannot choose one nor refuse none. Nor refuse none. देखो एक ही सेंटेंस में 2 बार no है, so it is again a double negative. ये मैंने कल भी बताया था. Now Nerissa said, your father was ever virtuous. Your father was ever means always. He was having excellent qualities. And holy men at their death. और जो उस टाइप के लोग होते हैं, इतने डिवाइन इंटेलिजेंट लोग होते हैं, हैव गुड इंस्पिरेशंस. ऐसे लोगों को एट द एंड ऑफ देयर लाइफ डिवाइन गाइडेंस मिल जाती है, भगवान खुद आते हैं उनको समझाने के लिए, मीन्स दे गेट सम काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट. सो शी सेड, therefore the lottery that he hath devised in these 3 chests of gold, silver and lead, whereof who chooses his meaning chooses you, will no doubt never be chosen by any rightly but one who shall rightly love. So she is saying कि आपके फादर को at the end of his life कुछ divine guidance मिली होगी, because he was a very virtuous person throughout his life. एंड जो उन्होंने ये जो लॉटरी सिस्टम डिवाइस करा है वही कास्केट वाला, जिसमें देयर आर 3 chests, 3 caskets ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड लेड. जो उनको चूज करेगा वो राइट पर्सन ही होगा. दैट पर्सन विल बी डिफॉल्ट राइट पर्सन फॉर यू. वो पर्सन, दैट पर्सन विल डेफिनेटली लव यू. उन्होंने कुछ सोच कर ही ऐसा लॉटरी बनाई होगी. बट वॉट वार्मथ इज देयर इन योर अफेक्शन टूवर्ड्स एनी ऑफ दीज प्रिंसली सूटर्स दैट आर ऑलरेडी कम. तो उसने पूछा, लेकिन अभी जो इतने सारे सूटर्स आए हैं, द पीपल हु हैव come here to marry you, the people who have come to attend this thing, आपका उनके बारे में क्या कहना है? What are your feelings towards them? So Posha said, I pray thee, I request you, overname them. एक एक करके उनका नाम लो. And as thou namest them, जैसे जैसे तुम उनका नाम लोगी, I will describe them. मैं बताऊंगी what I feel about them. And according to my description, the way I describe them, level at my affection. तुम खुद judge कर लेना कि what are my feelings for them. I'm just going to describe. So Nerissa, from here starts a little, I really like this part, it's a little comic. Nerissa, first there is the
नियोपॉलिटन प्रिंस. सो सबसे पहले कौन है? नियोपॉलिटन. नियोपॉलिटन इज फ्रॉम नेपल्स. नेपल्स प्लेस से आया है. NAPLES, नेपल्स. सो ओके, तो इसके बारे में व्हाट डू यू थिंक? पोर्शिया सेड, दैट्स अ कोल्ट इंडीड. कोल्ट मीन्स इनएक्सपीरियंस्ड यंग मैन. हाँ, इनएक्सपीरियंस्ड यंग मैन, लाइक अ यंग हॉर्स. जैसे यंग हॉर्स होते हैं वो भी एक यंग मैन है, इनएक्सपीरियंस, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है. फॉर ही डोथ नथिंग बट टॉक ऑफ हिज हॉर्स. वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हॉर्सेस के बारे में बात करता है, अपने हॉर्स के बारे में बात करता है. एंड ही मेक्स इट अ ग्रेट अप्रोप्रिएशन टू हिज ओन गुड पार्ट्स दैट ही कैन शू हिम हिमसेल्फ. वो उसको लगता है कि ये उसकी एक मेरिट है, उसकी एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि वो अपने हॉर्स को खुद जूता पहना सकता है. हॉर्स शू पता होगा ना. तो अकॉर्डिंग टू पोर्शिया, ही थिंक्स वो अपने हॉर्स को शू पहना सकता है खुद से, एंड दिस इज हिज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटीज. वैसे यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि जितने भी नियोपॉलिटन्स हैं, दे वर फेम्ड फॉर देयर हॉर्समैनशिप. हाँ, so have you understood what Portia thinks of this man? That no, I don't like him. Then Nerissa asked, then is there the County Palatine. County Palatine is actually a place. उसका पूरा नाम है Palatinate. हाँ, it's a region on the west bank of the Rhine. Rhine एक place है, उसके वेस्ट बैंक पर है वो. फाइन. एंड काउंटी हम बोलते हैं एक लोकल रूलर को या एक नोबल मैन को. तो ही इज अ लोकल रूलर में भी और नोबल मैन फ्रॉम दिस प्लेस. सो वो पूछती है उसके बारे में क्या कहना है. तो पोर्शिया सेड, ही डोथ नथिंग बट फ्राउन. वो तो कुछ करता ही नहीं, बस फ्राउन करता रहता है हमेशा. एज हु शुड से, एंड यू विल नॉट हैव मी चूज. उसको क्या लगता है, इफ यू डोंट चूज मी आई डोंट केयर. पोर्शिया बोलती है कि उसके एक्सप्रेशंस और उसकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा यही है कि ठीक है, इफ पोर्शिया डजंट चूज मी आई डोंट केयर. ही हियर्स मेरी टेल्स एंड स्माइल्स नॉट. वो जब भी कोई अच्छी मज़ेदार कहानियाँ सुनता है तो कभी स्माइल ही नहीं करता है. आई फियर ही विल प्रूव द वीपिंग फिलोसोफर व्हेन ही ग्रोज ओल्ड, being so full of unmannerly sadness in his youth. वो बोल रही है कि जब in his youth, in his young time वो इतना ग्रेव, इतना सीरियस रहता है, तो आई एम श्योर वो ओल्ड एज में तो बहुत बहुत सीरियस और अपसेट रहा करेगा. आई हैड रेदर बी मैरिड टू अ डेथ्स हेड विद अ बोन इन हिज माउथ. वो स्कल देखा है, स्कल जिसमें ऐसे बोन्स ऐसे रहती हैं. तो वो बोल रही है मैं उससे शादी कर लूँगी इन लोगों से शादी करने से अच्छा. गॉड डिफेंड मी फ्रॉम दीज टू. ओ गॉड प्लीज सेव मी फ्रॉम दीज टू. नाउ हियर इन दिस वन थिंग वॉज मैंशन, वीपिंग फिलोसोफर. प्लीज राइट अबाउट इट. इट्स लाइक एन एल्यूजन. हाँ, उसने बोला कि आई फियर ही विल प्रूव द वीपिंग फिलोसोफर. द वीपिंग फिलोसोफर refers to Heraclitus of Ephesus, and this man he went to mountains to live alone because he was distressed by the stupidity of mankind. He used to think that people are so stupid that I can't live with them. तो वो अकेले ही रहने चला गया माउंटेन्स पे. तो उसका इससे कंपैरिजन किया गया है कि जब when this County Palatine will grow old, he will become a weeping philosopher. Nerissa said, how say you by the French lord Monsieur Le Bon. Monsieur Le Bon literally means Sir the Good. हाँ, मतलब what do you think about, it's a satirical expression for French people. So what do you think of him? Portia replied, God made him and therefore let him pass for a man. अब भगवान ने उसे बनाया है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो मैन है. पोर्शिया तो बड़ी मीन बातें कर रही है. इन ट्रुथ आई नो इट इज़ अ सिन टू बी अ मॉकर. देन ओके, शी रियलाइज फाइनली कि इट्स नॉट अ गुड थिंग टू मॉक पीपल, टू मेक फन ऑफ देम. बट ही, वाई ही हैड द हॉर्स बेटर देन द नियोपॉलिटन्स. सो अच्छा, अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? शी इज सेइंग कि ये अपने हॉर्स के बारे में नियोपॉलिटन से भी ज़्यादा बातें करता है. रिमेंबर, नियोपॉलिटन सिर्फ अपने हॉर्स के बारे में बातें करता है, तो ये तो उससे भी ज़्यादा करता है. He has a better bad habit of frowning than the Count Palatine.
काउंट पैलेटाइन से ज़्यादा फ्राउन करता है. ही इज़ एवरी मैन इन नो मैन. इसमें सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ही हैज़ एवरीबडी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नो पर्सनैलिटी ऑफ हिज ओन. मतलब उसने सबका कुछ लेके वो ले, मतलब मैं ऐसा भी हूँ, मैं तो ऐसा भी हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, बट खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है. He is every man and no man. Okay. If a throstle sing, throstle is actually the thrush. Thrush is common English bird. अगर throstle कहीं पे गाना गाए, he falls straight a capering. Means he immediately starts jumping up and down to the music. इतना excited हो जाता है वो. He will fence with his own shadow. और वो इतना you know, he is so desperate to show off his स्किल्स कि अगर उसको मौका मिले तो अपनी खुद की शैडो से वो स्वॉर्ड लड़ाई कर लेगा. इफ आई शुड मैरी हिम आई शुड मैरी 20 हस्बैंड्स. तो उससे शादी करना मतलब 20 लोगों से शादी करने जैसा है, क्योंकि उसमें तो इतने सारे लोगों की पर्सनैलिटीज हैं. इफ ही वुड डिस्पाइज मी, इफ ही वुड हेट मी, आई वुड फॉरगिव हिम. मैं उसको माफ कर दूंगी. For if he love me to madness, I shall never requite him. क्योंकि अगर वो मुझे बहुत बहुत प्यार करेगा तो मैं उसे कभी रिटर्न तो कर नहीं पाऊंगी. So it's better that he hates me and I'll forgive him for that. Then Nerissa said, what say you then to Falconbridge, the young baron of England? अब जो इंग्लैंड से आया है उनके बारे में what do you think? Portia said, You know I say nothing to him. तुम्हें पता है मैं उससे कभी बात ही नहीं करती हूँ. For he understands not me nor I him. क्योंकि ना तो वो मुझे समझता है. He understands not me. वो मुझे नहीं समझता. Nor I him. मैं उसे नहीं समझती. He hath neither Latin, French nor Italian. ना तो उसे Latin आती है, ना French आती है, ना Italian आती है. And you will come into the court and swear that I have a poor pennyworth. मतलब I have a very bad knowledge of English. मुझे इंग्लिश नहीं आती. तुम खुद इस बात की गवाही दे सकती हो. क्या लिखा है? You will come into the court and swear. तुम खुद आकर इस बात की गवाही दे सकती हो. You are the witness that I have a very poor knowledge of English. तो अब दोनों कम्युनिकेट कैसे करेंगे? दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं आती है. He is a proper man's picture. मतलब प्रॉपर मैन्स पिक्चर दिखने में ही इज गुड. ही इज रियली हैंडसम. बट अलास हु कैन कन्वर्स विद अ डम शो. लेकिन एक माइम को बोलते हैं, मतलब जो एक्टिंग जिसमें वर्ड्स नहीं होते हैं, सिर्फ हम माइम शो होते हैं ना, देखा होगा. तो शी इज सेइंग कि हाउ कैन यू कन्वर्स विद अ डम शो. हाउ ऑडली ही इज सूटेड. हाउ ही इज सो स्ट्रेंज. एंड suited means dressed. So how strangely he dresses himself. I think he bought his doublet. Doublet means jacket. I think he bought his doublet in Italy. His round hose in France, that is breeches, means tights. वो उसने फ्रांस से लिए हैं. His bonnet. Bonnet is a hat in Germany and his behavior everywhere. तो उसने लगता है हर एक जगह से कुछ कुछ ड्रेस ले लिया और पर्सनैलिटी ले लिया. तो वो दिखने में भी बहुत अजीब है. मतलब he is handsome by face but by his dress sense no. So one more rejected. Then Nerissa asked what think you of the Scottish lord, his neighbor. अच्छा, जो उसका neighbor है, the Scottish lord, what do you think of him? Portia said that he hath a neighborly charity in him. उसमें तो अपने neighbors को लेके काफी दया धर्म है, काफी चैरिटी करता है वो अपने neighbors को लेके. कैसे? For he borrowed a box of the ear of the Englishman. Box of the ear means कान के नीचे जोरदार थप्पड़. उसको इंग्लिशमैन ने एक थप्पड़ मारा. And swore he would pay him again when he was able. और इस स्कॉटिश मैन ने उसको वापस मारने की जगह कसम खाई कि एक दिन मैं तुम्हें इसका हिसाब जरूर दूंगा, मैं भी तुम्हें मारूंगा, पर एक दिन, अभी नहीं. I think the Frenchman became his surety and sealed under for another. तो जो Frenchman है एक और, I think उसने प्रॉमिस किया है कि वो हेल्प करेगा इस स्कॉटिश पर्सन की इंग्लिशमैन से बदला लेने में. यहाँ पर they have referred that French people have given Scots a lot of assistance in the war time. जब भी battles होते थे उस टाइम पे तो French used to help Scots. और वही यहाँ पर भी she has said that ये हुआ होगा. Then Nerissa asked
तो मीन्स पोर्शिया डजंट लाइक दिस पर्सन ऑल्सो, ये तो अपने ही कांट इवन स्टैंड फॉर हिमसेल्फ. नेरिसा, हाउ लाइक यू द यंग जर्मन, द ड्यूक ऑफ सेक्सोनीज नेफ्यू, सो व्हाट यू थिंक ऑफ दैट पर्सन? She said, very wildly in the morning. Wildly means bad. He behaves very badly in the morning when he is sober. जब वो सोबर होता है, मतलब ड्रंक नहीं होता, मतलब जब उसका हैंगओवर खत्म हो गया होता है उस टाइम पर ही इज़ वेरी बैड. एंड मोर बैड ही इज़ वर्स इन द आफ्टरनून व्हेन ही इज़ ड्रंक. जब वो अल्कोहल कंज्यूम कर चुका होता है उस टाइम पे तो वो और वर्स हो जाता है. When he is best, जब वो अपने बेस्ट बिहेवियर पे होता है, he is little worse than a man. तो वो एक ह्यूमन बीइंग से थोड़ा और ख़राब होता है जब वो अपने बेस्ट बिहेवियर पे होता है. एंड व्हेन ही इज़ वर्स्ट, और जब वो अपने बहुत ख़राब बिहेवियर पे होता है, ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बीस्ट. वो किसी मॉन्स्टर से बस थोड़ा ही अच्छा होता है. मतलब दैट पर्सन हैज़ क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स ऑफ बीइंग अ गुड ह्यूमन, और ही इज़ टूवर्ड्स द बीस्ट. अब वो बीस्ट वाली कैटेगरी में जा रहा है. एंड द वर्स्ट फॉल दैट एवर फेल, अगर कुछ बहुत ख़राब हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसकी डेथ हो गई, अगर मेरी उससे शादी हुई और उसकी डेथ हो गई, आई होप आई शैल मेक शिफ्ट टू गो विदाउट हिम. मैं उसके बिना मैनेज कर लूँगी और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाऊँगी. मतलब मुझे उसके जाने का भी कोई दुख नहीं होगा. आई कैन लिव विदाउट हिम. Nerissa said, if he should offer to choose and choose the right casket, you should refuse to perform your father's will if you should refuse to accept him. So Nerissa said, अगर उसने बोला कि वो कास्केट चूज करेगा, अभी ये इन सूटर्स के ऊपर है कि वो कास्केट चूज करते हैं या नहीं, क्योंकि कास्केट चूज करने पे कंडीशन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. एंड चूज द राइट कास्केट, और अगर उसने राइट कास्ट मतलब पहले उसने डिसाइड कर लिया कि आई विल चूज अ कास्केट और उसने अनफॉर्चुनेटली राइट कास्केट चूज कर ली, देन यू शुड रिफ्यूज टू परफॉर्म. तो आपको मना कर देना चाहिए. यू शुड नॉट गो विद योर फादर्स विल if you should refuse to accept means you should not accept that person. Portia said, therefore for fear of the worst, I pray thee means you, I pray you, I request you, set a deep glass of Rhenish wine. एक Rhenish wine होती है, that is a white wine made from grapes grown in the Rhine valley. तो it's an expensive wine. वो रख देना on the contrary casket. मतलब एक और कास्केट बनाना और वहाँ पर या फिर किसी एक कास्केट पर तुम वो एक रख देना डीप ग्लास ऑफ वाइन. फॉर इफ द डेविल बी विद इन एंड दैट टेम्पटेशन विदाउट, आई नो ही विल चूज इट. मुझे पक्का पता है कि अगर कास्केट और वाइन में चूज़ करना होगा तो वो वाइन ही चूज़ करेगा. आई विल डू एनी थिंग नेरिसा, आई विल बी मैरिड टू अ स्पॉन्ज. मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसे पर्सन से शादी नहीं कर सकती जो हमेशा एल्कोहल में सोक्ड अप रहता है. ओके, स्पॉन्ज बोला है ना, वन हु सोक्स अप और एब्जॉर्ब लिकर, अ ड्रंकर्ड. वो उससे शादी करने से अच्छा है मैं कुछ भी कर जाऊंगी. Nerissa said, you need not fear, lady, the having any of these lords, they have acquainted me with their determinations. You don't need to worry that you will have to accept any of them, because they have acquainted me, they have informed me their determination means their decisions, which is indeed to return to their home. They all are going. इनमें से कोई भी पोर्शिया से शादी नहीं करने वाला है. एंड टू ट्रबल यू विद नो मोर सूट अनलेस यू मे बी वन बाय सम अदर सॉर्ट देन योर फादर्स इम्पोजिशन डिपेंडिंग ऑन द कास्केट्स. और उन लोगों ने बोला है दैट वो आपको रिक्वेस्ट नहीं करेंगे शादी करने. दे विल नॉट ट्रबल यू अनलेस कोई और तरीका है आपसे शादी करने का, अनलेस यू मे बी वन बाय सम अदर सॉर्ट देन योर फादर्स इम्पोजिशन. जो आपके फादर ने कंडीशंस रखी हैं, द कंडीशंस इम्पोज्ड बाय योर फादर, अगर उसके अलावा कोई तरीका है then they are ready to marry you, otherwise no. Portia said, if I live to be as old as Sibylla, I will die as chaste as Dinah. So there are two allusions, Sibylla and Dinah. Write down. If I live to be as old as Sibylla, Sibylla is actually the Sibyl is a prophetess of Roman mythology. अपोलो ने क्या करा था, अपोलो गॉड राइट, अपोलो ने क्या किया था, ही ग्रांटेड अ विश, वरदान दिया था, और वो क्या था, दैट सिबिल कैन लिव एज मेनी ईयर्स ऑफ लाइफ एज शी हैड द ग्रेन्स ऑफ सैंड इन हर फिस्ट. जितने मुट्ठी में
रेत के दाने थे उतने साल शी कैन लिव. तो शी इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेडिशनल ओल्ड वुमेन. ओके, ऑब्वियसली मतलब वो बहुत बहुत साल जी होगी. So she is saying अगर मैं सिबिला जितनी ओल्ड हुई I will die as chaste as Dinah. Dinah is goddess of virginity. She is also considered as goddess of hunting and of the moon in Roman mythology. So I will die chaste. I will also die like a virgin, like Dinah, unless I be obtained by the manner of my father's will. Means this is the only way to obtain me, to marry me. I am glad this parcel of words, ये जो लोग आए थे, parcel of words, this crowd of suitors, wooers, woo person who कन्विंस करने की कोशिश करता है, मनाने की कोशिश करता है शादी के लिए. For there is not, so I am glad, she is happy that this crowd of wooers, of suitors are so reasonable, that they are reasonable people. वो लोग वापस जा रहे हैं. For there is no one among them but I dote on his very. इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसकी absence से मैं दुखी होंगी, ऐसा तो कोई नहीं है. And I pray God grant them a fair departure. And I pray कि वो लोग खुशी खुशी बहुत safely अपने घर पहुंच जाएं. Nerissa then said, do you not remember, lady, in your father's time a Venetian, a scholar and a soldier. क्या लिखा है? A Venetian. Venetian means a person who is from Venice. First scene याद आया? That came hither in company of the Marquis of Montferrat. Marquis of Montferrat is a title. उसको भी छोड़ देते हैं. So do you remember, lady? Do you remember, Portia? When your father was alive, a Venetian came who was a scholar and a soldier. किसकी बात हो रही है ये? आगे देखते हैं. Portia said, yes, it was Bassanio. As I think, so was he called. हाँ मुझे याद है Bassanio आया था. But Bassanio ना तो soldier है ना scholar है. फिर Nerissa ने ऐसा क्यों बोला? Nerissa said, a scholar and a soldier that came here with Marquis of Montferrat. क्यों बोला? Because she is a maid and she said only those things which made Portia happy. So to make Portia happy, she used these two words, scholar and soldier. इन दोनों में से वो कुछ भी नहीं है. So it's an irony. Okay? Portia ने पहले तो बोला yes, it was Bassanio. As I think was he called. पहले तो वो excited हो गई. हाँ वो Bassanio था. I think यही नाम था उसका, right? Nerissa, true madam, he of all the men that ever my foolish eyes looked upon was the best deserving of fair lady. जितने लोग मैंने आज तक देखे हैं उन सब में, जितने men मैंने आज तक देखे उन सब में he is the one who deserves a really beautiful wife. Portia said, I remember him well and I remember him worthy of thy praise. मुझे अच्छे से याद है और मुझे ये भी अच्छे से याद है कि उसमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से you are praising him. So remember Bassanio ने भी बोला था एंटोनियो से कि मुझे एक इन बेलमोंट आई फाउंड अ लेडी एंड अनस्पोकन मैसेजेस मिले थे मुझे उसकी आइज से. सी, सो शी ऑल्सो लाइक्स हिम. नाउ एंटर अ सर्वेंट. एक सर्वेंट आया. हाउ नाउ, व्हाट न्यूज? सो Portia asked, क्या हुआ, क्या न्यूज़ है? सर्वेंट सेड, द 4 strangers seek for you, madam, to take their leave. The 4 strangers. 4 strangers means these 4 people. The suitors, they want to leave and there is a forerunner come from a 5th, the Prince of Morocco. और एक forerunner, एक messenger और आया है from Prince of Morocco who brings word the prince his master will be here tonight. कि उसके जो prince है वो भी आज रात यहाँ पहुँच जाएंगे. मतलब one more suitor has come. Now wait, यहाँ पर servant ने बोला है the 4 strangers seek for you. 4, क्या 4 थे? देखो कितने थे. Neapolitan Prince 1, County Palatine 2, French Lord 3, Falcon Bridge 4, after that Scottish Lord 5 and young German. यार ये तो बहुत सारे थे. So उसने 4 क्यों बोले? Why he said 4? Now इसका आंसर सिर्फ शेक्सपियर दे सकता है. सो व्हेन पीपल रेड दिस प्ले
बाद में, तो दे स्टार्टेड एनालाइजिंग एंड द पॉसिबल रीजंस विच पीपल हैव कम अप विद आर फर्स्ट, एक रीज़न प्रोबेबल ये है कि शेक्सपियर खुद ही भूल गया, शेक्सपियर खुद ही भूल गए थे, पहले उन्होंने लिख लिया उसके बाद वो भूल गए कि अरे मैंने 4-6 क्या था, ही जस्ट वेंट ऑन, हाँ, केप्ट राइटिंग. सेकेंड रीज़न, मे बी दिस इंग्लिश पर्सन एंड द स्कॉटिश पर्सन वर ओनली कंसिडर्ड एज अ मॉकरी, मतलब ये बस जोक के लिए इनको ऐड किया गया था, बाकी जितने थे वो रियल में सूटर्स थे. एंड थर्ड रीजन इज, जो सर्वेंट आया बताने के लिए, उसको कोई 2 लोग थे जो उसको नहीं लगा कि दे आर वर्थ मेंशनिंग एज सूटर्स. So these are the 3 probable reasons. पोशा, इफ आई कुड बिट, हाँ ये मैंने इसलिए भी बताया कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मिसप्रिंट हुआ होगा बुक में नहीं मिसप्रिंट हुआ है, ये प्ले में है. ओके, पोशा, इफ आई कुड बिट द 5th वेलकम विथ सो गुड हार्ट एज आई कैन बिट द अदर 4 फेयरवेल, आई शुड बी ग्लैड ऑफ हिज अप्रोच. अगर मैं उतनी खुशी से उसको हाय हेलो बोल पाती, वेलकम कर पाती, जितनी खुशी से मैं इन लोगों को बाय बोल रही हूँ, तो फिर मुझे अच्छा लगता उसका आना, उसका मैसेज. इफ ही हैव द कंडीशन ऑफ अ सेंट एंड द कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ डेविल, आई हैड रेदर ही शुड श्राइव मी देन वाइव मी. अगर उसका जो नेचर है, कंडीशन मीन्स नेचर, वो तो एक सेंट का है, लेकिन उसका अगर अपेयरेंस एक डेविल का है, तो आई वुड वॉन्ट कि वो मेरे सिंस सुन ले, मेरे कन्फेशन सुन ले, लेकिन मुझसे शादी वादी ना करे. कम नेरिसा, सिरा, गो बिफोर. सिरा इज an expression used for servant, so you go first. Whilst we shut the gate upon one wooer, another knocks at the door. इससे पहले हम एक वूअर को भेजें, दूसरा आ जाता है. So this scene is over. इसमें हमको नेरिसा, इसमें सी इट वॉज मेजरली अ डायलॉग बिटवीन पोशा एंड नेरिसा. पोशा के बारे में हमें बहुत कुछ पता चला. फर्स्टली शी इज़ एन ओबीडियंट डॉटर, सो शी विल die but she will not go against her father's will. She is completely unhappy with this will कि उसको अपनी शादी में she is not getting any say, but still she is obeying that. So she is an obedient daughter. Second, she is very clear about her choices and she is good at observing and describing people. Although she is mocking a lot, but she is clear what she wants. हमको ये भी पता चला पोशा के बारे में दैट शी हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर बेसानियो. नेरिसा, हर मेट, इज़ क्वाइट मेच्योर एंड शी नोज पोशा से क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए. एंड ऑल्सो शी इज़ गिविंग हर एश्योरेंस एवरी टाइम दैट डोंट वरी, नथिंग बैड विल हैपन. योर फादर डेफिनेटली हैज़ डिसाइडेड समथिंग गुड फॉर यू. और लास्ट में सिर्फ एक डायलॉग आया था ऑफ द सर्वेंट, जो ये बता, जिसमें उसने ये बोला 4 सूटर्स, सो वो बात याद रखना, 4 and 6 वाली. डन. इसको रिवाइज करो. अब कल मैं लेकर आऊँगी Act 1 Scene 3. दिस इज अनुश्री साइनिंग ऑफ. थैंक यू.